नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल ज्योति ज्योत में। मैं आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में आरंभ करेंगे माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा। परंतु इससे पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ माघ मास में सुनी जाने वाली सास बहू और शालिग्राम जी की एक कहानी, जिसको आप पूरी सुने बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मन मोह लेने वाली कहानी है। कृपया करके कहानी पूरी सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गायें, भैंसें और बकरियां थी, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती और बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर भी बेचा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी और सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बनाने के पश्चात भोग लगाती, शालिग्राम भगवान की आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास के एक महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु अब वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरे बहू कैसे करेगी। गायें, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, फिर दूध निकालना, दूध बेचना, दही छाछ बनाकर बेचना और फिर घी बनाना, साथ में ही घर का सारा काम काज भी करना है। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की जो सेवा है और पूजा है वो भी करनी है। बहू अकेली यह सारा काम काज कैसे करेगी। यह सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके मन में तो था कि वह प्रयाग जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया एक दो बार तो चुप रहती है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा गोपाल, माघ का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बार भी माघ मास में प्रयाग जाकर माघ स्नान करूं। परंतु बेटा, मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल अपनी माँ से बोला, माँ अगर तुम्हारा मन प्रयाग जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे जाने के बाद घर का सारा कामकाज संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ कर देख ले। तब गोपाल ने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज लगाकर कहता है कि अरे ओ नंदिनी, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर गोपाल की पत्नी नंदिनी आई। तब गोपाल ने अपनी पत्नी नंदिनी को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी थी, स्वभाव की बड़ी सरल थी, दुनियादारी की चालाकियां उसे नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है और प्रयाग जाकर आप माघ स्नान करना चाहती हैं तो माँ जी आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों को पूरा कामकाज अपनी बहू नंदिनी को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने भी जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके और फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह से समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और एक महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराई, घी का दीपक जलाया, आरती की और भोग बना के शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया, एक लोटे में जल रख दिया।
और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए। मैं आकर के जूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। ऐसा कह करके बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गाय, भैंस और बकरियों का दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब नंदिनी वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तभी नंदिनी तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, क्योंकि मुझे घर के बहुत से कामकाज करने हैं। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली गई और घर का काम समाप्त करके वह फिर से मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब नंदिनी ने कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए प्रयाग माघ स्नान करने गई हैं। और अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएंगी, फिर वही आपकी सेवा पानी करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेंगी तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधी है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए और पांव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वह भी पी लिया। अब बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, बेटी, मैंने पूरा भोजन खा लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू नंदिनी बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारी मवेशियों को चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे नंदिनी, पूरा दिन मैं घर में रहूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारी बकरियां, गायें, भैंस चरा कर लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब नंदिनी कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान जी अब उनके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि नंदिनी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और माखन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू नंदिनी ने शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और जो खाने में था सब परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यह रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब जब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया, माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई तो वहां पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू नंदिनी से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है?
बहू बोली, माँ जी आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल लेकर गए हैं, अब तो वह शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली, बहू कहीं ठाकुर जी भगवान मूर्ति से निकलते हैं और हमारे मवेशी चराने वह जंगल में जाएंगे? बहू तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। देख बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा गोपाल भी आ गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल कहने लगा, अरे माँ तुम कब आई प्रयाग से? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ, लेकिन बेटा मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं भी शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही है। तेरी बहू बोल रही है कि इसने शालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि नंदिनी भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब नंदिनी ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वह कहने लगी, देखो जी भगवान की मूर्ति से निकलकर मवेशियों को चराने जंगल गए हैं, अब तो वह शाम को ही वापस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, सुन लिया गोपाल, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं? तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, माँ जैसे आपने 1 महीने का धीरज रखा है वैसे ही शाम तक और रख लो, सब सच्चाई पता चल जाएगी। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम भी अब गायें भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे नंदनी बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज केवल बहू को ही सुनाई दी और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि देखिए माँ जी, आ गए आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, नंदिनी कहाँ है शालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ यही तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है, दोपहर से लेकर शाम हो गई है, लेकिन यह बहाने पर बहाने बनाई जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई। माना कि इस पर काम का बोझ ज्यादा था, लेकिन इसने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को ही कहीं फेंक दिया ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा ना करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सासू माँ और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने ना केवल उनको दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार कर लिया और उसके जानवरों को भी जंगल में चरा कर ले गए और उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझी, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को स्वीकार किया। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची और भोली भाली हृदय की है और बहुत ही सरल है, ऐसे लोगों पर ही तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को
ठोकर मार कर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में सब अन्न के भंडार हो गए। और 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। शालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई और बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। श्रोताओं, एक बार प्यार से प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बंसी बजैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं माघ मास महात्म्य की आगे की कथा का। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ के प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यश, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सत युगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो में सुनाई गई कहानियों का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।